हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे और अच्छी सी स्टडी आप कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं समास, जो है हिंदी का एक बेहद ही इम्पोर्टेंट पार्ट, जो सभी नौकरियों के लिए अत्यधिक उपयोगी है, जिसमें हिंदी आती है ऑल गवर्नमेंट जॉब्स। तो इसको हम पढ़ने वाले हैं वन शॉट में विद ट्रिक्स। हम इनको आपके साथ पढ़ने वाले हैं बिल्कुल एकदम रॉपचिक स्टाइल में, ट्रिक्स के साथ। तो पहले हम पढ़ते हैं कि समास होता क्या है। इसकी हम पहले परिभाषा देखेंगे। परिभाषा, आखिर समास होता क्या है। समास का समास का समास का अर्थ होता है संक्षिप्त रूप, अर्थात छोटा रूप या रूपांतरण। ठीक है, हमने कितने आसानी से पढ़ लिया कि समास होता क्या है। समास की परिभाषा हमने लिख दी। समास का अर्थ होता है संक्षिप्त रूप, अर्थात छोटा रूप या छोटा रूपांतरण। मतलब कि किसी भी चीज का छोटा रूप कह लो, उसको हम समास कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, आप सब जानते होंगे, चलो एक जोक कर लेते हैं। आईफोन तो जानते होंगे, एक आता है आईफोन पूरा, मतलब कि बड़े वाला, और एक आता है मिनी आईफोन। उसी तरह किसी भी सेंटेंस वाक्य को मिनी रूप में लिखना, अर्थात संक्षिप्त रूप में लिखना, समास कहलाता है। बस इतनी बात ध्यान में रख लो, आपका समास की परिभाषा बिल्कुल क्लियर हो गई। अब हम पढ़ते हैं कि समास मतलब कि समास के भेद, प्रकार, समास दिखता कैसा है, होता क्या है समास, वो पढ़ने वाले हैं। तो इसका उदाहरण ले लीजिए पहले, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि ये होता क्या है समास। जैसे कि हमने किसी चीज को लिख दिया, माता पिता हमने एक शब्द बना दिया इसका। वैसे तो अलग अलग है, वो बना दिया हमने एक। ये कैसे हुआ, आपको लग रहा होगा कि ये कैसे हो गया। ये बिल्कुल आसानी तरीका है, मतलब कि इसका पूरा सेंटेंस तो होता माता और पिता, लेकिन लिख दिया हमने माता पिता। मतलब कि इसकी जगह और ना लगाकर हमने एक छोटा सा डंडा लगा दिया, जिसको हम डंडा कह सकते हैं। ठीक है, हमने ये लगा दिया और इसको इन तीन शब्दों को इन दो शब्दों में बना दिया। तो हमको कितना आसान हुआ, मतलब कितनी आसानी हुई इसको बोलने में। यदि हम बोलेंगे माता और पिता, ये तो और लगा थोड़ा बड़ा हो गया, और इसको हमने थोड़ा छोटा कर दिया, माता पिता। ठीक है, कहीं पर स्कूल में जा रहे हो आप, और आपके जो टीचर है वो खड़े होकर कहने लगे कि तुम बहुत शरारत कर रहे हो, कल को अपने माता और पिता को लाना। ये थोड़ा बड़ा हो गया, और अगर तो उन्होंने कह दिया कल को अपने माता पिता को लाना है, तो वो छोटा हो गया। मतलब कि किसी वाक्य को छोटा करके लिखना समास कहलाता है। ठीक है, अब हम इसका एक और उदाहरण ले लो। एक ले लो पंचभुज। अब हम पंचभुज को क्या कह सकते हैं, पांच भुजाओं वाला। अब जा कोई, मतलब कि कोई पेपर है और उसमें आपको कहने लगा कि 5 भुजाओं वाली एक आकृति बनाकर लानी है, 5 भुजाओं वाली आकृति। और इसको हम अगर तो छोटा लिख दे, सिर्फ ये कहते हैं कि पंचभुज लाना आपको बनाकर कल को। ठीक है, तो आप कितने कंसेप्ट के साथ इसको समझ जाएंगे, आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा कि हमको कल को पंचभुज लाना है बनाकर, और 5 भुजाओं वाली एक ऐसी आकृति लानी है। ऐसे बोल दे तो आपको कुछ डिफिकल्ट लगेगा। तो मतलब कि किसी भी वाक्य या कुछ शब्दों के रूपों को छोटे करके लिखना हमारा क्या कहलाता है, समास कहलाता है। अब इसके उदाहरण देख ले, इसकी परिभाषा देख ली।
अब समास होते क्या है कि ये कितने प्रकार के होते हैं, अब हम ये पढ़ेंगे समास के प्रकार। समास के प्रकार अब हम ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो समास होते क्या है, मतलब कि समास होते हैं तो पढ़ लिया। अब जब समास कितने प्रकार के होते हैं तो मैं आपको बता दूं, ये छः थोड़ा ऊपर को कर ले जिससे आपको बिल्कुल आसानी से बिल्कुल सही तरीके से समझ जाए। ये 6 प्रकार के होते हैं। अब ये तो पढ़ लिया कि ये 6 प्रकार के होते हैं, पर होते क्या क्या है ये अब जम पढ़ेंगे। कितनी आसानी से पढ़ लेंगे आप देखते जाइए। मतलब कि आपको ट्रिक्स के साथ इसकी ऐसी परिभाषा लिखवाऊंगा, आप मतलब कि अगर आपके कहीं भी एग्जाम में ऐसा कोई सवाल आया समास को, तो आपको देखते ही साथ सिर्फ ट्रिक इतनी जल्दी याद आएगी, आपको बस टिक लगाना रहेगा और कुछ नहीं, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके प्रकार। तो समास के प्रकार 6 होते हैं। पहला होता है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास तो इसके में ये भी तो करवाना है पूरे भी तो, ठीक है। थोड़ा कट हो गया, ठीक है। अब इसके प्रकार 6 होते हैं। अव्ययी भाव समास और कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, ठीक है। दोस्तों थोड़ा कट हो गया है, उसकी कोई दिक्कत मत लेना, मैं आपको दोबारा से कंसेप्ट से मतलब कि समझा दिया, यहाँ पर छूट गया था इसलिए, ठीक है। तो हमारे पास हो गया सारे के सारे समास बता दिए। अब हम पढ़ने वाले हैं ये समास होते क्या है। अव्ययी भाव समास जिन शब्दों में दोनों पद प्रधान होते हैं या फिर अव्यय शब्द दिए जाते हैं, ठीक है। हमने पढ़ लिया। अब हम देखते हैं मतलब कि दोनों पद प्रधान हो गए और या फिर अवयव शब्द दिए जाते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि अवयव शब्द क्या होते हैं और प्रधान कैसे होते हैं, ठीक। तो इसकी पहले मैं आपको ट्रिक पढ़ा दूँ। ट्रिक इसकी ट्रिक क्या होती है, मतलब कि हम इसको ऐसे क्या देखते सारे एकदम से बिल्कुल सही निशान कैसे लगाए यदि हमको ऑप्शन दिए गए हैं, वो हम कैसे करेंगे। तो इसकी एक ट्रिक है हमारे पास, देखो ये रही ट्रिक, ठीक है। अव्ययी भाव समास जिन शब्दों की शुरुआत में बे यथा प्रतिभर या फिर आ शब्द आए, मतलब कि कोई शब्द शुरू हो रहा और उसकी शुरुआत में बे आ रहा, यथा आ रहा, प्रति आ रहा, भर आ रहा, आ रहा, आ शब्द आए तो उनको हम सीधा सीधा लगा दें अव्ययी भाव समास। या फिर दोनों शब्द समान हो, प्रधान की जगह आप लिख लो समान, क्या लिख लो समान, ठीक। अब हम इसको ट्रिक के साथ मतलब कि यही हमारी ट्रिक है, जिन शब्दों के सामने बे यथा प्रति भर या फिर अ शब्द आए, तो यहाँ पर भी लिख देंगे बे यथा प्रति भर या फिर अ शब्द आए, तो हमको क्या पता चल जाएगा, हमको ट्रिक के साथ अव्ययी भाव समास का पता चल जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ने ये तो लिखवा दिया, इसका कोई उदाहरण बताया नहीं, तो पढ़ेंगे यार, उदाहरण भी जरूर पढ़ेंगे,
उदाहरण, उदाहरण के लिए ही तो हम यहाँ पर आए हैं। आपको उदाहरण समझाएंगे तभी तो आपकी समझ में बिल्कुल आएगा। तो आप कोई ऐसा शब्द देखो जिसमें आगे बे आ रहा हो, ढूंढ लिया, बे आगे लगा दिया असर। ठीक है, पिछला तो एक पद पूर्ण पद है, प्रधान है, और बे क्या है, बे इसका आप कह सकते हो पहले लग रहा है, इसके आरंभ में आ रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, सीधा कह दो वैभव समास हो गया। ऐसा ही एक शब्द ले लो, यथा लगा लो, यथा, इसके आगे क्या लगा लो जो पद प्रधान हो, शक्ति लगा लो, शक्ति, यथा शक्ति। ठीक है, अब आ गया हमारे पास भर, भर के आगे लगा दो पेट लगा दो, पेट क्या हो गया, हमारा पद प्रधान हो गया। भरपेट, और आ लग गया आगे, आ के आगे क्या लगा दो, जीवन लगा दो, आजीवन। देखो कितने आसान तरीके से हमने समझ लिया। ठीक है, और बस सिर्फ इस आगे तो सिर्फ दो होते हैं, आप याद रखना, किसी की दिक्कत की कोई बात नहीं है। आजीवन, आमरण, आ के सिर्फ दो शब्द मैन होते हैं। ठीक है, बेअसर, यथाशक्ति, भरपेट, आजीवन। ठीक है, एक प्रति रह गया, प्रति, प्रति के आगे लगा दो प्रतिदिन, प्रतिदिन, ये भी एक क्या हो गया, वैभव समास हो गया। प्रतिदिन, प्रति माह, प्रति वर्ष। ठीक है, प्रति व्यक्ति, प्रति किलोमीटर, ये शब्द क्या हो गए, अवैभव समास के शब्द हो गए। अब क्या था हमारे पास, दूसरी ट्रिक क्या है इसकी, दूसरी ट्रिक, जहाँ जहाँ दोनों शब्द, दोनों शब्द, दोनों शब्द समान हो, समान हो। ठीक है, क्या हो गया, जहाँ पर दोनों शब्द समान हो वहीं पर अव्ययभाव समास होता है। अब देखो इसका क्या होगा, हमारे पास हो गया धीरे, उदाहरण, उदाहरण में हमने क्या ले लिया, धीरे धीरे। यही पूरा मतलब कि इस उदाहरण के साथ अब इस बार अव्ययभाव समास यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है। 2026 की भर्ती में जो पहला पेपर आया था फर्स्ट मीटिंग को, उसमें यही सवाल धीरे धीरे ही पूछा गया है, और आधे से ज़्यादा बच्चों ने गलती किया है। यदि वो मेरी क्लास लेते आज, तो मतलब कि मैंने पहले भी बना चुकी है इस पर वीडियो, और मेरी क्लास लेकर जाते तो 100% वहाँ पर जाकर सही लगा पाते। ठीक है, धीरे धीरे हो गया। मेरा मन पानी पानी हो गया, पानी पानी। ठीक है, पानी पानी। एक ले लो, हाथों हाथ, हाथों हाथ। लातों लातों लात, लातों लात, हाथों हाथ। ऐसे शब्द धीरे धीरे, मतलब कि धीरे धीरे दोनों शब्द एक ही है। पानी पानी दोनों शब्द एक ही है। हाथ यहाँ भी हो गया, हाथ यहाँ भी हो गया, दोनों शब्द एक ही है। लातों लात दोनों शब्द एक ही है। तो ये एक बहुत अच्छी ट्रिक हो गई किसकी, समास के अव्ययभाव समास, जो समास का पहला पार्ट है, इसको हमने बिल्कुल आसान तरीके से समझ लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं कर्मधारय समास, अर्थात आखिरकार कर्मधारय समास होते क्या है, हम इनको पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। तो कर्मधारय समास होते क्या है, नंबर 2 पर हम पढ़ लेंगे। कर्मधारय समास वे समास होते हैं जिसमें, चलो इसकी परिभाषा के सही समझेंगे, जिन शब्दों में प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो। ठीक है,
हमने क्या पढ़ा, जिन शब्दों में पहला पद तो विशेषण हो और दूसरा पद विशेष्य हो। ले लीजिए, या फिर इसकी ट्रिक से भी देख लीजिए। ट्रिक में क्या है, विशेषता बताने वाले शब्द, विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। जिन शब्दों में मतलब कि पद एक दूसरे की विशेषता बताए उनको हम क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। अब हम देखेंगे विशेषण और विशेष्य क्या क्या होते हैं। विशेषण क्या होते हैं और विशेष्य क्या होते हैं। विशेषण लिख दीजिए। विशेषण क्या होता है, जो शब्द विशेषता बताए, जो शब्द विशेषता बताए उसको तो हम विशेषण कहते हैं। और विशेष्य क्या होता है, विशेष्य पढ़ेंगे अब जब। विशेष्य वे होते हैं जिनकी विशेषता बताई जाए, जिनकी विशेषता बताई जाए। ठीक है, कितने आसानी से समझ लिया। विशेषण क्या होते हैं और विशेष्य क्या होते हैं। विशेषण तो वे शब्द होते हैं जो शब्द विशेषता बताते हैं, और विशेष्य वे शब्द होते हैं जिनकी विशेषता बताई जाती है। ठीक है, अब हम इसका एक उदाहरण ले लीजिए। अब हम इसका उदाहरण लेंगे। उदाहरण में क्या लिखो, उदाहरण में हम ले लो, चलो एक आसान सा उदाहरण ले लीजिए जो सबके घर में पाई जाती है। काली मिर्च। मिर्च क्या हो गई, विशेष्य, या फिर इसको पद भी कह सकते हैं, मतलब कि जिसके बारे में विशेषता बताई जा सकती है। ये पद प्रधान हो गया। काली क्या होगा, काली एक विशेषण है, मतलब कि काली मिर्च कैसी है, काली है। कैसे शब्द का प्रश्न करने वाला शब्द विशेषण कहलाता है। अगर जो शब्द दे दिया और हम उसके द्वारा कैसे का कोई प्रश्न करे और जो पद हमें मिले उसको हम विशेषण कहते हैं। मिर्च कैसी है, काली है। ठीक है, काली जो शब्द है वो किसकी विशेषता बता रहा है, मतलब कि देखो जो शब्द विशेषता बताइए, मिर्च की विशेषता को क्या बता रहा है, काली। ये तो हो गया हमारे पास विशेषण। और काली शब्द की जिनकी विशेषता बताई जाए, मतलब कि विशेषण द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको हम विशेष्य कहते हैं। काली किसकी विशेषता बता रहा है, मिर्च की बता रहा है, काली मिर्च, इसलिए विशेष्य हो गया। कर्मधारय समास में क्या था, जिसमें पहला पद तो विशेषण हो दूसरा पद विशेष्य हो। ठीक है, पहला पद क्या है, विशेषण है हमारे पास काली। ठीक है, दूसरा पद हमारे पास मिर्च जो है विशेष्य है। पहला पद हमें विशेषण मिल गया और दूसरा पद हमें विशेष्य मिल गया। तो दोस्तों हमको काली मिर्च हो गया। इसका एक उदाहरण और ले लो। क्या ले उदाहरण इसका, ले लो नील कमल। ठीक है, नीला है जो कमल, इसको लिख दो काली है जो मिर्च। ठीक है, नीला है जो कमल। ठीक है, इसमें प्रथम पद क्या होगा, नील, मतलब कि नीला। ठीक है, प्रथम पद तो विशेषण होगा जो कमल की विशेषता बताया। नीला शब्द किसकी विशेषता बता रहा है, कमल की, नीला कमल। ठीक है, अब विशेष्य क्या होगा, जिसकी विशेषता बताई जा रहा है, विशेषण द्वारा कमल की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए विशेष्य होगा। प्रथम पद हमारे पास विशेषण होगा, दूसरा पद विशेष्य हो गया, इसलिए हमारा कर्मधारय समास के अनुसार नीला कमल कर्मधारय समास का एक उदाहरण होगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाकी बचे हुए 4 पार्ट करने वाले हैं, वीडियो देखना मत भूलना। बाय बाय।